यह मनुष्य शैतान का आवाहन कर रहा है और अपनी आत्मा के बदले उससे अपना बदला पूरा करवाना चाहता है। जैसे ही उसने अपनी कलाइयाँ काटी, वहाँ एक दो सिर वाला शैतान वहाँ प्रकट हुआ। मेरा आवाहन किसने किया? क्या तुम हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, मैं ही हूँ। मेरी आत्मा ले लो और उसके बदले मेरे पूरे गांव का खात्मा कर दो। तुम्हारी आत्मा, बस एक आत्मा के बदले मैं पूरे गांव को खत्म कर दूं। यह सौदा एक तरफ गलत है। मुझे तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो और जितने दिन इस शरीर की आयु है तुम इसमें रहकर धरती पर जो चाहे वो कर सकते हो। याद रखना मनुष्य, एक बार जो आत्मा मैंने ले ली फिर तुम कभी स्वर्ग या नरक किसी भी द्वार पर नहीं जा पाओगे। मेरे बदले की ज्वाला शांत करने के लिए यह बहुत छोटा दाम है और अगर मुझे डर होता तो मैं तुम्हारा आह्वान कभी नहीं करता। अब मेरा कार्य पूरा करो और जो चाहिए मुझसे वह लो। शैतान ने उस गांव को जला दिया। जलो से जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे परिवार को जलाया था। शैतान, मेरी आत्मा को ग्रहण करो, मुक्ति दो मुझे। जरूर, आखिर सौदा तो सौदा होता है। शैतान उसकी आत्मा खींच लेता है। इस घटना के कुछ साल बाद एक कोर्ट के बाहर दो वकील, जिसमें एक था आलोक और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम विको था। आलोक, सर, आज की प्रोसीडिंग तो बहुत अच्छी से गई। यह केस अब हमारे हाथ में ही है। तुम्हारे जैसे असिस्टेंट हो तो दिक्कत ही क्या है। आखिर सारी डिटेल रिसर्च करके तुम मेरा काम आसान जो कर देते हो। और सर, उसकी फीस कब देंगे? वो आज शाम को। बहुत पीड़ित थे बेचारे, तो हमारे पास आए, इसीलिए मैंने उनसे कोई फीस नहीं ली, बस एक दावत मांगी है जिसे देने के लिए वह तैयार है। चलिए, अब आप अपनी दावत का मजा लीजिए और मैं अगले केस की छानबीन में लग जाता हूँ। ठीक है विको का, तब कल मिलते हैं इसी कोर्ट में। जी। शाम हो जाती है और एक शमशान के पास आलोक किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ खड़ा था। तो बूढ़े बाबा, आपको आपका न्याय मिल गया। आपने उस व्यक्ति को फांसी की सजा दिलाई, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी फीस ले लीजिए। वकील साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। बूढ़े बाबा, दरअसल बात यह है कि मैं इंसानों के फायदे और सोच से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। कभी आलोक की काली पुतलियाँ पूरे आँख में फैल जाती हैं। यह बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आप जो जानना चाहे, अगर वह चीज़ मेरे अनुभव में होगी तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आपको मेरी आँखों से डर नहीं लगा? नहीं, मैंने जब आपसे आत्मा का सौदा किया था मैं तभी समझ गया था कि आप कोई मनुष्य, देव या राक्षस नहीं है। आप उनमें भी कुछ अलग है, ना क्रूस है ना दयालु। आप केवल अंधकार साकार हैं। इंसान काफी रोचक जीव है, डरता है फिर भी उस अंधकार की तरफ दौड़ता है। अपनी आत्मा संतुष्ट या किसी न्याय के लिए अपनों को अगर दुख मिले तो उसका बदला लेने के लिए हर अंधकार की मदद ले सकता है। जब मनुष्य असहाय होता है तो अंधकार भी उससे एक आशा की किरण की तरह ही दिखाई पड़ता है। तो आखिर आपका सवाल क्या था? सवाल का जवाब मुझे मिल गया जब सौदा पूरा करने का समय आ गया। बेझिझक, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो खुश हूँ साहब। मर गए मेरा बुरा चाहने वाले, बस मर गए। आलोक यानी शैतान उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा निकाल लेता है। शैतान जो दूसरी दुनिया से आया था, अब उसे यह दुनिया बड़ी रोचक लगने लगी और इंसानों के अंदर का अंधकार उसे और ज्यादा आकर्षित करने लगा था। मानो कई सालों की उबन अब मजे में बदल गई थी। अगले दिन उसे क्राइम सीन पर दो व्यक्ति आते हैं। एक इंस्पेक्टर
ऋषि और दूसरा हवलदार रमेश। लाश को देखकर लगता है कि इससे खून और आत्मा दोनों निचोड़ लिया गया हो। मुझे यह किसी इंसान का काम नहीं लगता सर, जरूर किसी काली शक्ति ने ऐसा किया होगा। इसके साथ काली शक्ति देखने में तो यह ऐसा ही लगता है। देखो रमेश, मैं तुम्हारी बात झुठा नहीं सकता, पर इंसान क्या कर सकता है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तो बिना जांच किए हम किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकते। जी सर, इंसान भी किसी राक्षस से कम तो नहीं है। फॉरेंसिक से इस लाश की जांच करवाने को कहो और रिपोर्ट्स में अगर कुछ निकल कर आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। उसी शाम ऋषि पुलिस स्टेशन में बैठा था, तभी रमेश फॉरेंसिक की जांच लेकर उसके पास आता है। रमेश कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। सर, यह रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। क्या हुआ? ऐसा क्या है रिपोर्ट में? आप खुद देख लीजिए सर। यह तो बहुत चौंकाने वाली बात है। वो गांव जो कुछ साल पहले खाक हो गया था, वहां भी कुछ बॉडीज ऐसी ही मिली हैं जिनकी यह हालत थी, और यह मौत भी बिल्कुल उसी तरह हुई है। हाँ सर, इतना ही नहीं, उस गांव के केस को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां कोई ऐसा सुराग मिला ही नहीं जो यह बात बता सके कि यह किसी इंसान शक्ति ने किया है। हाँ, यह केस एक मिस्ट्री था जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। जिसने भी इस केस पर काम किया वापस कंफ्यूजन पर गया। यह किसी इंसान की करामत नहीं है। तुम्हें कुछ याद आया क्या सर? उस केस में एक व्यक्ति था जिसने यह पूरी घटना देखी थी और उस पर काफी समय तक निगरानी भी रखी गई थी, पर आखिर में कुछ नहीं मिला और यह साबित हो गया कि वह अकेले इस तरह के क्राइम अंजाम नहीं दे सकता था। आलोक नाम है। मजे की बात जानते हो क्या सर? इस बूढ़े व्यक्ति ने कभी हाल ही में एक केस जीता था और उसके वकील का नाम भी आलोक था, तो हम उसे भी पकड़ लेते हैं। सर नहीं, उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी है। कल हम उससे बात करेंगे। जी सर। दोनों अब कल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इसी समय फिर शमशान के पास किसी क्लाइंट के साथ खड़ा था। अब मेरी फीस की बारी है। आप केस जीत गई हैं। हाँ, पर आखिर जब उस बेवकूफ पति के समझ में आएगा कि उसका सब कुछ हड़प लिया मैंने, और आप भी कम पापी नहीं है, डेविल हैं। डेविल आखिर पूरा केस ऐसा मरोड़ा कि वह बेचारा फंस ही गया। मैं पापी नहीं, ना ही मैं पुण्य, मेरी कोई आत्मा है ही नहीं। बस सौदा करता हूँ और अपनी फीस लेता हूँ। पापी तुम हो, मैंने तुम्हारा साथ दिया है। मैंने बस एक सौदा किया है और मैंने अब हिस्से की शर्त पूरी कर दी है। अब मेरी फीस लाओ, तुम्हारी आत्मा मेरे हवाले करो। हाँ, मैं समझ गई। तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारी हो जाऊं। नहीं नहीं, आत्मा मतलब आत्मा। यह क्या कह रहे हो? कोई मुहावरा है क्या यह? तभी आलोक की आंखें लाल हो जाती हैं और धीरे धीरे उसका वेश बदल जाता है। दो सिर वाले शैतान में परिवर्तित हो जाता है। डेविल, डेविल मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में आत्मा की बात कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। जब मैंने अपने हिस्से का सौदा पूरा किया है तो तुम्हारी बारी है कि अब तुम अपना सौदा पूरा करोगी। नहीं नहीं नहीं, पर मैंने अपने पति को बर्बाद करने का केस ही क्यों लड़ा? फिर तुम वो सारे पैसे रख लो, बस मेरी जान बस लो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। तभी शैतान ने उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल ली और अपने आप को पुनः आलोक में परिवर्तित कर लिया। तभी झाड़ियों में छिपकर तीन लोग बैठे थे, ऋषि, रमेश और बीको का। तीनों बाहर क्यों नहीं आते? ऐसे दूसरे को छुप छुप कर देखना अच्छी बात नहीं है। तीनों वहां से बाहर निकलते हैं। ऋषि के चेहरे पर पसीने जमे थे और रमेश डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था।
ऋषि कहता है, तुम कौन हो और लोगों को इस तरह से छलावा देकर मार क्यों रहे हो? छलावा देना तो मुझे आता ही नहीं, लेकिन इंसानों के पास यह अकल भरपूर है। कई लोग जिन्होंने अपनी आत्मा का सौदा मुझसे किया है, इन 2 सालों में हर कोई अलग वजह लेकर आता है और सबसे लंबी कतार कपट की लगी थी। नहीं, बस सब तुम्हारी करतूत है। लोगों का दिमाग तुम्हारी वजह से भ्रष्ट हुआ है। मैंने जिनसे भी सौदा किया है, उनकी आत्मा उनसे ले ली। उन सब ने अलग अलग नामों से पुकारा मुझे, शैतान, डेविल, राक्षस और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उन्होंने मुझे जो भी बुलाया वह उनके अंदर के अंधकार के नाम थे। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह उन्होंने मुझ पर इल्जाम डालने की कोशिश की। कहना क्या चाहते हो कि जो तुम कर रहे हो वही सही है? सही और गलत मेरे लिए इन दोनों ही बातें कोई मायने नहीं है। बस सौदा करता हूँ और मेरी शर्त पूरी होने के बाद उनकी आत्मा ले लेता हूँ। मैं कपटी नहीं हो, लेकिन इस बार तुम फंस गए। तुम्हारे असिस्टेंट ने हमें सब बता दिया। तुम पर निगरानी रखकर पता लगा लिया कि इस इंसान शरीर को मरने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वीकों का चला जाता है, इसी तरह चीखता चला जाता है और वो दोनों जुड़कर 2 सिर वाले शैतान में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सर, मैं हूँ शैतान। तुमने वीको का बनकर हमें झांसा दिया। तुम बस से गिरे हुए शैतान हो जिसकी बातों में झूठ होता है। इंसान जो मुझसे उनके गंदे काम करने के लिए अपनी आत्मा भी भेज देते हैं, और तुम मुझे छल वाला शैतान कह रहे हो। तभी उस शैतान ने दोनों की आत्माएं खींच ली और रहा तो बस उनका शरीर।